माई सेल्फ के सिंह। आज आप लोगों को हम लीवर के बारे में बताएंगे बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। इसके पहले बताए थे आप लोगों को टीथ वगैरह के बारे में। आज जो है लीवर के बारे में बताएंगे। देखिए लीवर को कॉल्ड एज हीपर। हीपर का मतलब यह हीपर भी कहा जाता है इसे। ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। और इसका वजन जो वेट होता है 1.5 किलोग्राम, 1.5 केजी वेट होता है। यदि हम देखते हैं लीवर के बारे में, ये राइट लोब है हमारे बॉडी में, स्टमक में ये दाहिने तरफ पाया जाता है। और ये देखते हैं लीवर को तो यह राइट लोब है, इधर लेफ्ट लोब है। और ये लेयर ऑफ पेरिटोनियम पाया जाता है यहाँ। उसके बाद इससे लगा हुआ गॉल ब्लैडर होता है, क्योंकि बाइल का फॉर्मेशन लीवर करता है लेकिन स्टोर होता है ये गॉल ब्लैडर में, मतलब पित्ताशय में जो है यह स्टोर होता है, बाइल का स्टोर होता है। इस ढंग से हम देखते हैं। यदि इसका जो है हम हिपैटिक लोब्यूल का एक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यह सबसे बाहर जो है एक हिपैटिक लोब्यूल पाया जाता है। उसके बाद हिपैटिक सेल इसके अंदर पाई जाती है। ये प्रोड्यूस ऑफ बाइल जूस, हिपैटिक सेल ही बाइल जूस का प्रोडक्शन करती है। जो बाइल जूस ये होता है जो पित्ताशय में गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है, उसका फॉर्मेशन जो है हिपैटिक सेल ही करती है। उसके बाद इसके अंदर कुप्फर सेल, कुप्फर की कोशिकाएं जिसे कहते हैं, ये फैगोसाइट्स ऑफ लीवर। फैगोसाइट्स का मतलब होता है ये बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करती है। यह लीवर के अंदर कुप्फर सेल्स पाई जाती है। उसके बाद जो है यह सबसे बाहर जो है विल्सन्स कैप्सूल पाया जाता है। इस ढंग से हम देखते हैं स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। संरचनात्मक और यह क्रियात्मक इकाई हम हिपैटिक लोब्यूल को कहते हैं। हिपैटिक लोब्यूल, हिपैटिक सेल, इसे हिपैटिक सेल और हिपैटोसाइट्स भी कहा जाता है हिपैटिक लोब्यूल को। और बाइल के अंतर्गत कंटेन बाइल जूस, यह जो है यह पीएच इसका 7.8 होता है। बाइल का पित्त का पीएच जो होता है 7.8 पीएच होता है। और बाइल पिगमेंट जो है दो तरह के होते हैं। एक बिलिवर्डिन होता है, बिलिवर्डिन ग्रीन कलर का होता है जो हर्बीवोरस में मतलब शाकाहारी में पाया जाता है। और बिलिरुबिन जो है येलो कलर का होता है, ये कार्निवोरस मांसाहारी जंतुओं में पाया जाता है। अब देखते हैं बाइल साल्ट के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है। एक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, फास्फोलिपिड पाया जाता है और सोडियम ग्लाइकोलेट पाया जाता है। और लीवर करता यह जो है करता क्या है, फैट का इमल्सीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है और एक्टिवेट पैंक्रियाटिक लाइपेज और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, और उसके पश्चात जो है फैट का एब्जॉर्प्शन ही करता है। यह कार्य जो है लीवर का होता है। इस ढंग से लीवर के बारे में आप लोग देख सकते हैं। ये चित्र के माध्यम से आप लोगों को, ये डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बताए हैं। इसका मेन फंक्शन जो है ये हिपैटिक सेल के द्वारा प्रोड्यूस ऑफ बाइल जूस, जहां की आप देखते हैं यह गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। और यह इसका फॉर्मेशन यह बनता तो है लीवर के अंतर्गत, लेकिन एकत्रित होता है गॉल ब्लैडर में और पित्ताशय। इसे पित्ताशय हिंदी में कहते हैं और इसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है इंग्लिश में। पित्ताशय पित्त एकत्रित करता है, केवल स्टोर करने का कार्य करता है यह गॉल ब्लैडर, न कि इसमें किसी प्रकार का फॉर्मेशन होता है बाइल का। और बाइल का फॉर्मेशन केवल लीवर ही करता है। और वो बाइल का फॉर्मेशन जो लीवर करता है हिपैटिक सेल के द्वारा, हिपैटिक सेल के द्वारा जो है उसका फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो है यहाँ गॉल ब्लैडर में ले आकर के स्टोर हो जाता है। और इसके पश्चात इसका पीएच वैल्यू देखते हैं। यह जो है क्षारीय होता है, क्योंकि जब भोजन
के अम्लीयता को यह कम करता है। इसलिए जब यह बाइल जो है हमारे ड्यूडेनम के माध्यम से हमारे आंत में भेजा जाता है तो उसकी अम्लीयता को कम करने का कार्य जो है यह बाइल करता है, उसको क्षारीय बनाने का कार्य करता है यह हमारा बाइल जूस। और वो प्रोड्यूस होता है हिपैटिक सेल में। अक्सर पूछा जाता है कि प्रोड्यूस कहाँ होता है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है लीवर में, तो आप कहेंगे हिपैटिक सेल से यह बाइल प्रोड्यूस होता है और आकर के स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और ये कुप्फर कोशिकाएं हैं, कुप्फर कोशिकाएं फैगोसाइट्स होती हैं जो उसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं और उसको जो है ये मारने का काम जो है फैगोसाइट सेल कुप्फर की कोशिकाएं करती हैं, उसको समाप्त कर देता है। और उसके बाद गिल्सन्स कैप्सूल होते हैं और यह हिपैटिक लोब्यूल यह स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मूल रूप से हिपैटिक लोब्यूल ही होता है। इसे हिपैटिक सेल भी कहते हैं, हिपैटोसाइट्स भी कहा जाता है। अब तो बिलिवर्डिन यह केवल शाकाहारी में पाया जाता है। बिलिवर्डिन जो शाकाहारी जंतु हैं, जैसे आप देखते हैं गाय भैंस वगैरह ये सब जो है जो शाकाहारी होते हैं उसमें जो है ग्रीन कलर का होता है हर्बीवोरस, उसमें बिलिवर्डिन पाया जाता है। और बिलिरुबिन जो है कार्निवोरस जो मांसाहारी हैं, जैसे देखते हैं शेर वगैरह हैं जो केवल मांस पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो कार्निवोरस होते हैं, वो उसमें जो है ये बिलिरुबिन पाया जाता है और इसका कलर येलो होता है। और इसमें साल्ट जो होता है हमारे बाइल में, मतलब पित्त में साल्ट जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड और सोडियम ग्लाइकोलेट होता है। इस ढंग से हमारा लीवर फैट का इमल्सिफिकेशन भी करता है और एक्टिवेट ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज नामक एंजाइम को एक्टिवेट करने का कार्य करता है और उसके पश्चात जो है लीवर को इसको फैट को एब्जॉर्ब भी करता है। इस ढंग से आप लीवर के बारे में देख सकते हैं। सारी बातें आप लोगों को मुख्य चीजें हम बताए हैं। अब इसके बाद हम पैंक्रियाज को बताएंगे, इसके बाद पैंक्रियाज के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।